चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं 5.5 प्रोटेस्ट मूवमेंट 5.5 विरोध आंदोलन। प्रोटेस्ट करना मतलब विरोध करना। The adverse impact of British rule on the political, economic and social spheres resulted in sharp reaction of the Indian people against the foreigners. अब देखिए, ब्रिटिशर्स का जो शासन था राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों पर, इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़े और परिणाम स्वरूप विदेशियों के खिलाफ भारतीय लोगों की कड़ी प्रतिक्रियाएं हुई, क्योंकि जो भारत के लोग थे वो बहुत ही नाराज हो गए इनसे और ब्रिटिश के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ एंटी ब्रिटिश मूवमेंट थ्रू आउट द कंट्री। अब देश भर में ब्रिटिशों के खिलाफ विरोधी आंदोलन की श्रृंखला का नेतृत्व किया जाने लगा। पीजेंट्स एंड ट्राइब्स रेबेल्ड अगेंस्ट एक्सप्लॉइटिव रूलर्स। अब इसके लिए किसानों और जनजातियों ने शोषक शासकों के खिलाफ विद्रोह किया। दिस हैज बीन डेल्ट इन ग्रेटर डिटेल इन द नेक्स्ट फ्यू लेसन्स। अगर आप हमारे आगे के वीडियोस को लाइन से देखेंगे तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, शोषण हुआ था, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी वहां दी हुई है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द नंबर ऑफ फेमाइन्स रिकॉर्डेड इन इंडिया वॉज अनप्रेसिडेंटेड। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में अनेक बार अकाल पड़ा। During the first half of the 19th century, 7 big famines were recorded, which led to the death of 15 lakh people. 19वीं सदी के मध्य के दौरान 7 बड़े अकाल दर्ज किए गए, जिसमें 15 लाख लोगों की मौत हुई। Similarly, in the later half of 19th century, there were 24 famines causing over 200 lakh deaths. इसी प्रकार 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, सेकेंड हाफ में, ठीक है, क्या हुआ? 24 अकाल पड़े, जिसमें 200 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई। द मोस्ट डिवास्टेटिंग वॉज द बंगाल फेमाइन इन 1943, विच किल्ड 3 to 4 मिलियन इंडियंस। अब सबसे विनाशकारी 1943 में बंगाल का अकाल था, जिसमें 40 लाख भारतीयों को मार डाला। Peasant burdened with taxation, eviction from land and survivors from the Bengal famine joined the rebel groups of सन्यासी and फकीर्स। अब देखिए, करों के दबे किसान, भूमि से बेदखल किसान और बंगाल के अकाल से बच गए लोग विद्रोही सन्यासियों और फकीरों के समूह में शामिल हो गए। In 1783, rebels stopped paying revenues to company agents। 1783 में विद्रोहियों ने कंपनी के राजस्व का भुगतान बंद कर दिया। However, rebels were finally forced to surrender। हालांकि विद्रोहियों को अंत में आत्मसमर्पण करने के लिए अंग्रेजों द्वारा मजबूर कर दिया गया। Similarly, polygars of Tamil Nadu, Malabar and coastal Andhra, Mappilas of Malabar revolted against the colonial rule। In North India, the Jats of Western Uttar Pradesh and Haryana revolted in 1824. In Maharashtra and Gujarat, the Kolis revolted। अब देखिए फिर क्या हुआ। इसी तरह तमिलनाडु, मालाबार और तटीय आंध्र के पॉलीगर और मालाबार के मैपिला लोगों ने कॉलोनियल रूल, औपनिवेशक के शासन का विरोध किया। उत्तर भारत में 1824 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जाटों ने विद्रोह किया, प्रोटेस्ट किया। महाराष्ट्र और गुजरात में कोलियों ने विद्रोह किया। Tribes in different parts of country also rebelled as colonial government extended their authority to tribal lands। देश के विभिन्न भागों में आदिवासी जनजातियों ने अपने अधिकार के विस्तार के लिए औपनिवेशक सरकार का विद्रोह किया। The tribes were subjected to various extortion। अब ये जो ट्राइब्स से, जनजातियों से विभिन्न वसूलियां की जाती थी। Tribal leaders such as Bhils of Khandesh and Kolis of Singhbhum revolted against British rule। However, British suppressed them ruthlessly।
जनजातियों जैसे खानदेश के भील और सिंहभम के कोली नेताओं ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह किया, हालांकि अंग्रेजों ने उन्हें बेरहमी से दबा दिया। रूथलेसली मतलब बेरहमी से। Oppressed Santals on the border of Bengal, Bihar and Orissa also revolted against Britishers as they were being evicted from their lands. अब देखिए, हाँ, बंगाल की सीमा, बिहार और उड़ीसा के अत्याचार पीड़ित संथालों ने भी अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह किया। They even set up their own government, but British suppressed their revolt. Though these rebels did not succeed, they exposed the unpopular character of colonial rule. उनको अपनी भूमि से बेदखल किया जा रहा था। उन्होंने अपनी सरकार की स्थापना की, लेकिन अंग्रेजों ने उनके विद्रोह को समाप्त कर दिया। हालांकि इन विद्रोहियों को सफलता तो नहीं मिली, लेकिन वे औपनिवेशिक शासन के अलोकप्रिय चरित्र को उजागर करने में सफल रहे। Even today, we witness many disparties in our societies. आज भी हम अपने समाज में कई असमानताओं को देखते हैं। At least 1/3 of the country's population barely manages to survive. अब देखिए, if you compare this situation with that at the time of independence, we have made good progress, but we still have a long way to go. आज भी हम अपने समाज में कई असमानताओं को देखते हैं। यदि आप इस स्थिति को आजादी के समय के साथ तुलना करें तो हमने अच्छी प्रगति की है, लेकिन हमें और भी लंबा रास्ता तय करना है। अभी भी बहुत जगह ऐसा है जहां पे हमें विकास करना है। अब देखिए, ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये क्या है? 5.9 संथाल रिबेलियन, फाइट बिटवीन रेलवे इंजीनियर्स एंड संथाल्स, इलस्ट्रेटेड फ्रॉम लंदन न्यूज 1856। ठीक है, आगे देखिए, एक्टिविटी 5.4 क्रियाकलाप 5.4। According to expert analysis, more than 17,500 farmers killed themselves between 2002 and 2006. Farmer suicide have been reported from Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka, Gujarat, Kerala, Punjab, Chhattisgarh and Tamil Nadu. विशेषज्ञों के विश्लेषण के अनुसार 17,500 से अधिक किसानों ने 2002 और 2006 के बीच आत्महत्या की। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में किसानों की आत्महत्या की सूचना मिली है। द रीजन आर मेनली क्रॉप फेलियर एंड डेप्थ्स। इनकी आत्महत्या का मुख्य कारण फसल विफलता और ऋण है। Also, the number of farmers is also falling due to their abandonment of farming. Collect more information either from newspaper, magazine and internet, or by talking to 5 to 6 farmers on the possible reasons for taking such an extreme step. Share your thoughts. Have you seen the movie People Live? Do watch it if you can. अब ये जो किसान थे, इनकी आत्महत्या का कारण क्या था? फसल विफलता और ऋण। इसके अलावा किसानों की संख्या में भी कमी हो रही है। उनके खेती का परित्याग करने के कारण अखबारों, पत्रिकाओं और इंटरनेट या 5 से 6 किसानों से बात करके इकट्ठा करें और यह पता करें कि संभावित कारणों से क्या ये कदम जो उठाया जा रहा है आत्महत्या का, ये क्यों उठाया जा रहा है। आप अपने विचार प्रस्तुत करें। क्या आपने फिल्म पीपली लाइव देखी है? यदि आप देख सकते हैं तो जरूर देखें, क्योंकि उसमें आपको किसानों की जो स्थिति है वह समझ में आएगी। The small farmers are forced to take such step because they won't be able to sell their products in the market. अब जो छोटे किसान हैं उनको यह आत्महत्या करना पड़ा क्योंकि वो अपने सामान को बाजार में नहीं बेच सके। बिकॉज मार्केट इज टोटली कैप्चर्ड बाय बिग लैंडलॉर्ड्स एंड फार्मर्स। क्योंकि जो बाजार है वो बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स हैं और जो किसान हैं उनके पास है।
Moreover, they won't be able to fetch the good amount of their product. साथ ही साथ वह अपने सामान के लिए अच्छा पैसा नहीं बना पाए. The condition became so petty which forced them to think those negative ways. अब उनकी अवस्था इतनी खराब हो गई कि उन्हें आत्महत्या जैसा गंभीर निर्णय लेना पड़ा. आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 5.5.1 इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857. 5.5.1 1857 के विरोध के प्रभाव. The economic decline of peasantry and artisans were reflected in 12 major and numerous minor famines from 1770 to 1857. किसानों एवं कारीगरों की आर्थिक गिरावट 1770 से 1857 तक के 12 प्रमुख अकाल, फेमाइंस का मतलब क्या होता है? सूखा पड़ना, अकाल पड़ना, तथा कई छोटे अकालों से स्पष्ट है. All these factors only helped to spread anti-British feeling, which ultimately culminated in the revolt of 1857. यह सभी कारक फैक्टर्स ब्रिटिशर्स विरोधी भावना सहायक सिद्ध हुए. अंग्रेजों ने बेरहमी से शासन किया. अब देखिए, द ब्रिटिश वर नॉट very sensitive to the feeling of the masses. They ruled ruthlessly. Hence, reforms introduced by them to put an end to some social customs made the people believe that the government wanted them to be converted to Christianity. अब ये ब्रिटिश थे. यह सभी कारक ब्रिटिश विरोधी भावना में सहायक सिद्ध हुए थे. कौन से कारक? फमाइन, सूखा पड़ना, अकाल पड़ना. अंग्रेजों ने बेरहमी से शासन किया और वे जनता की भावनाओं के प्रति संवेदनशील भी नहीं थे. सुधारों के द्वारा कुछ सामाजिक परिवर्तन किए गए और लोगों का मानना था कि सरकार उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित करना चाहती है. As a result, the English East India Company's rule in India witnessed a large number of uprising and rebellions. अब इसके परिणाम स्वरूप भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक बड़ी संख्या में विद्रोह हुआ. In a later lesson, you will read about some important and popular uprising and also analyze the nature and significance of these uprising. आगे के पाठ में आप कुछ महत्वपूर्ण और लोकप्रिय विद्रोहों के बारे में पढ़ेंगे. साथ ही साथ उनके महत्व तथा प्रकृति के विषय में भी पढ़ेंगे. You will also read about the revolt of 1857, which had a major impact on our national movement. For the first time, it unified and brought together people having different ethnic, religious and class background against the British rule. आप 1857 के विद्रोह के बारे में, जिसका हमारे राष्ट्रीय आंदोलन पर एक गहरा प्रभाव पड़ा, उसके बारे में पढ़ेंगे. इसमें पहली बार एकीकृत हुए विभिन्न धार्मिक और जातीय पृष्ठभूमि वाले लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक साथ होकर विरोध किए थे. द रिवोल्ट ब्रॉट एन एंड टू ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल अलॉन्ग विथ चेंजेस इन द ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स इंडियन स्टेट्स. अब यह जो विद्रोह हुआ, इस विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति में परिवर्तन के साथ अंत कर दिया. ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया और बहुत सारे ब्रिटिश नीतियों में परिवर्तन हुआ. One of the most important outcomes of the revolt was that it gave rise to nationalism. अब विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि इससे राष्ट्रवाद को जन्म हुआ. Indian people became more aware of their heroes who sacrificed their lives for the country so that other might live in free India in times to come. भारतीय लोगों में अपने नेताओं के प्रति जागरूकता आ गई, जो देश के लिए अपने जीवन का बलिदान कर रहे थे ताकि आने वाले समय में दूसरे लोग स्वतंत्र भारत में रह सके. The revolt, however, scared the relationship between Hindus and Muslims with the divide and rule policy which was adopted by the British. अब इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो नीति से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संबंध को खराब किया. They felt that if they wanted to continue their rule in India, it was important to divide the Hindus and the Muslims.
उन्होंने महसूस किया कि यदि भारत में वे अपना शासन जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें हिंदुओं और मुसलमानों को अलग करना आवश्यक है। आइए आगे देखते हैं 5.5.2 इम्पैक्ट टुडे। 5.5.2 आज पर प्रभाव। After reading this lesson, you would become more aware of how British rule affected every bit of Indian life. इस पाठ को पढ़ने के बाद आप जान जाएंगे कि ब्रिटिशर शासन ने किस प्रकार भारतीय जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया। This political control also meant a long drawn interaction between two distinct culture. अंग्रेजों के राजनीतिक और व्यापारिक हितों को मजबूत बनाने के लिए कुछ परिवर्तन जानबूझकर प्रस्तुत किए गए थे। Some changes were deliberately introduced to strengthen the British political and trading interest, but there were others that occurred as a byproduct of the interaction between the Indian and the Western cultures. A large number of British and Europeans stayed in our country during this period, which also brought cultural transformation. लेकिन भारतीय और पश्चिमी संस्कृतियों के बीच बातचीत का प्रतिफल एक दूसरे रूप में ही हुआ। एक बड़ी संख्या में ब्रिटिशर्स और यूरोपीय इस दौरान हमारे देश में रह गए, जिससे सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ। We should also understand that our present life is shaped to a great extent by our immediate past. हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारे वर्तमान जीवन को काफी हद तक तत्काल अतीत से आकार मिलता है। In this immediate past, the British control over a large part of the country becomes an important determining factor. अब यह जो तत्काल अतीत है, इस तत्काल अतीत में देश के एक बड़े हिस्से पर ब्रिटिशर्स नियंत्रण के एक निर्धारण कारक बन गया था। Some of the cultural and legal changes that took place as a result of British rule continue to affect our life even today. ब्रिटिश शासन के एक परिणाम के रूप में सांस्कृतिक और कानूनी परिवर्तन आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो जो भी उस समय कल्चरल और लीगल चेंजेस हुए थे, वो आज भी हमारे जीवन में उनका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता ही रहता है। द रेल्स, द क्लब लाइफ, the imperial buildings like the Rashtrapati Bhavan and the Parliament are reminiscents of the British rule in India. अब देखिए, रेल, क्लब जीवन, राष्ट्रपति भवन जैसे शाही भवन और संसद भवन भारत में ब्रिटिशर शासन की याद ताजा कराते हैं। Many food items like bread, tea and cake that we consume today are direct result of our interaction with Europeans during the British rule. बहुत सारे खाने के चीज जैसे ब्रेड हुआ, चाय हुआ, केक हुआ, जो हम आज भी खाते हैं, यह सब यूरोपीय लोगों के साथ रहने का परिणाम है। If you look around yourself, you will be surprised to know that a large number of costumes prevalent in urban India were adopted during the British rule. For example, trouser, coats and ties. अगर आप अपने आसपास देखेंगे, अपनी चारों ओर देखेंगे, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि शहरी भारत में प्रचलित वेशभूषा का बड़ी संख्या में ब्रिटिशर्स शासन के दौरान अपनाया गया था। उदाहरण के लिए हम लोग अभी पतलून पहनते हैं, कोट पहनते हैं, टाई पहनते हैं। The idea of introducing Indian civil service started during this period. इस समय के दौरान भारतीय सिविल सेवा शुरू की गई। The Indian Armed Force still retain many aspects of European training and culture. भारतीय सशस्त्र बलों ने अभी भी यूरोपीय प्रशिक्षण और संस्कृति के कई पहलुओं को बनाए रखा है। The medium of our instruction or learning itself is predominantly English. हमारी जो शिक्षा है या सीखने का जो माध्यम है, मुख्य रूप से अंग्रेजी है। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट पास देयर जजमेंट इन इंग्लिश। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने निर्णय अंग्रेजी में देती हैं। दिस लैंग्वेज इटसेल्फ इज अ लीगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल एंड कंटिन्यूज टू बी द लिंगुआ फ्रांका ऑफ इंडियंस सीकिंग एम्प्लॉयमेंट इन देयर ओन कंट्री। यह अंग्रेजी भाषा भी ब्रिटिशर शासन की विरासत है और भारतीयों को अपने देश में रोजगार पाने के लिए अंग्रेजी भाषा सीखनी पड़ती है। चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन 5.4।
Identify two reasons for protest movement by peasants and tribal group in India. अब देखिए, भारत के जो किसान थे पीजेंट्स और जो आदिवासी थे ट्राइबल्स, उनके समूह द्वारा विरोध आंदोलन के दो कारण को बताइए. Peasant movement in India arose during the British colonial period when economic policy resulted in the ruin of traditional handicrafts, leading change of ownership and overcrowding of land, and massive debt and impoverishment of peasantry. अब देखिए, जो किसान आंदोलन हुआ भारत में वो तब हुआ जब ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड चल रहा था. उस समय जो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाया गया, आर्थिक नीति बनाया गया, उसके वजह से जो परंपरागत हथकरघा था, ठीक है, उसमें काफी नुकसान हुआ, वो बर्बाद हो गया. जमीन का जो ओनरशिप था, जो मालिकाना हक था, वह बदला गया. जमीन में जनसंख्या बढ़ी, फिर बहुत ज्यादा डेब्ट हो गया, उधार हो गया किसानों के ऊपर, उनका जीवन बहुत ही दर्दनाक हो गया. This led to peasant uprising during the colonial period and development of peasant movement in the post-colonial period. अब इससे क्या हुआ, जो किसान थे वो आवाज उठाए कॉलोनियल समय में, और जो किसान आंदोलन था वह उसका विकास हुआ कॉलोनियल पीरियड के बाद. The Kisan Sabha movement started in Bihar under the leadership of Swami Sahajanand Saraswati, who had formed in 1929 the Bihar Provincial Kisan Sabha (BPKS) in order to mobilize peasant grievances against the Jamindari tax on their occupancy rights. अब किसान सभा मूवमेंट बिहार में चालू किया गया, किसके नेतृत्व में? स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में. 1929 में बिहार में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा बनाया गया ताकि जो किसान थे उनकी जो समस्याएं थी उनको हल किया जा सके, जमींदारों के खिलाफ जो उनकी समस्याएं होती थी. हाउ डिड द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल अफेक्ट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री? एक्सप्लेन इन 30 वर्ड्स. अब जो ये अंग्रेज थे उनका जो नीति था फूट डालो और राज करो, यह हमारे राष्ट्र के लिए किस तरह से हानिकारक बनी? 30 शब्दों में बताइए. द अर्ली स्टेज ऑफ नेशनलिज्म मूवमेंट हैड बीन कैटेगराइज्ड बाय नेशनलिस्ट दैट बिलीव दैट ब्रिटिश कुड बी रिफॉर्म्ड फ्रॉम विद इन. अब जो सबसे पहला नेशनलिज्म मूवमेंट हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, उसकी विशेषताएं ये थी कि जो उसमें राष्ट्रवादी लोग थे, ठीक है, वो लोग ये चाहते थे कि ब्रिटिश का जो है, जो अंग्रेज है, उनमें सुधार हो. However, now people realize that there was little scope for progress under the imperialistic rule of British. यद्यपि जो लोग थे वो ये समझ चुके थे कि जो ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का साम्राज्यवादी शासन था, उसमें बहुत ही कम विकास होने का स्कोप था. They knew that economically India had been adversely affected as a result of becoming a British colony, and the only way it could flourish again was if a government controlled and run by the Indian people was put in place. उन्हें पता था कि भारत आर्थिक रूप से तभी उसमें फायदा हो सकता है, ठीक है, जब जो सरकार है वो भारत के लोग चलाएं और अपने हिसाब से हो, और ब्रिटिश जो कॉलोनीज है उनको हटाया जाए. The desire to cooperate with the British grew less. For the Indian nationalists were treated with contempt and their demands rarely meet. अब ब्रिटिशर्स के साथ काम करना, उनके साथ सहयोग करना, इसकी इच्छा कम होने लगी थी, और जो भारतीय थे उनकी मांगे पूरी भी नहीं होती थी. The British attitude disappointed many, for instead of reforming their policy, they were instead in some cases making them even more oppressive. अब जो अंग्रेजों का रवैया था वो और ज्यादा सबको निराश करता था, क्योंकि वो उनके जो नीति थे उनमें सुधार नहीं करते थे, ठीक है, और ज्यादा दबाव बढ़ाते थे. इवन द इनिशियल गुड विल दैट द ब्रिटिश एंजॉयड बिकॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी वॉज नाउ डिमिनिशिंग फॉर दीज फील्ड्स हैज स्टैग्नेटेड ओवर द ईयर्स. अब जो ब्रिटिशर्स को आरंभ में जो लाभ होता था, क्योंकि वो लोग शिक्षा को, नई तकनीक को लाए थे, अब वह लाभ कम होने लगा था. नेशनलिस्ट ऑल्सो वर एंग्री एट द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश टू डिवाइड इंडियंस ऑन
communal lines and realized the disastrous implication of continued British rule. अब ये जो ब्रिटिश नीति लाए थे कि डिवाइड एंड रूल, तो भारतीयों को जो वो कम्युनियल लाइंस में, जाति में, प्रथाओं में जो वो बांटने लगे थे, तो इससे बहुत ही खराब असर पड़ा. These fears were not unfounded, for in the 42 years more it would take to India to achieve independence. The divide and rule policy of the British increased communal force, which eventually led to the country failing to remain a single country at the time of independence, splitting to India and Pakistan. तो देखिए, अब यह जो डर था ये तो था ही, और उस समय जो ब्रिटिशर्स का जो नीति था कि फूट करो राज डालो, डिवाइड और रूल, तो जब तक भारत और आजाद हुआ तब तक भारत देश में दरार आ चुकी थी और दो देश बन गए थे, भारत और पाकिस्तान. व्हाट यू हैव लर्न, अब देखिए ये चैप्टर का जो आप लाइन से बहुत सारा वीडियो पढ़े हैं, तो उस वीडियोस को सारा पढ़ने के बाद आपने क्या सीखा? द ब्रिटिश केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स बट ऑल्सो हैड टेरिटोरियल ambitions. They gradually gained control over the whole of India by using various means like direct conquest, annexation and diplomacy. अंग्रेज व्यापारियों के रूप में भारत आए थे, लेकिन क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के साथ धीरे धीरे पूरे भारत पर समायोजन और कूटनीति जैसे विभिन्न साधनों का उपयोग करके विजय प्राप्त कर उन्होंने भारत पर नियंत्रण कर लिया. The Battle of Plassey in 1757 marked the beginning of political dominance of the British in India. British rule had a deep impact on the political social life of the Indians. भारत में ब्रिटिशर्स राजनीतिक प्रभुत्व का कारण 1857 की प्लासी की लड़ाई मानी जाती है. ब्रिटिश शासन का भारतीयों के राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा था. The economic impact of British rule was most far-reaching. It destroyed the traditional economy of India and drained India's wealth to Britain. The economic policies of British also affected the classes of peasants, artisans very adversely. ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव सबसे अधिक बुरे थे. इसने भारत की परंपरागत अर्थव्यवस्था नष्ट कर दी थी और भारत के पैसों को ब्रिटेन भेजा गया था. ब्रिटिशर्स आर्थिक नीतियों का किसानों, कारीगरों और पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था. The discontentment that resulted from British rule gave to the rise of a series of resistance movements against the British. The Sannyasi and Fakir uprising, the Farazi movements, the Wahhabi movement, and the Santhal rebellion are some examples of resistance to British rule. ब्रिटिश राज से असंतोष के कारण अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध आंदोलन की एक श्रृंखला का जन्म हुआ. सन्यासी और फकीरों की बगावतें, फराजी आंदोलनों, वहाबी आंदोलन और संथाल विद्रोह ब्रिटिशर शासन के प्रति विरोध का उदाहरण है. The War of 1857 had to end in defeat due to the military and political weakness of the Indians. सैन्य और राजनीतिक कमजोरियों के कारण भारतीयों की 1857 के युद्ध में हार हुई.